हमास के बीच जंग को 9 दिन बीत चुके हैं। हर बीतते दिन के साथ युद्ध लगातार विध्वंसक होता जा रहा है। इजराइल 3 मोर्चों पर घिरा हुआ है। एक तरफ जहां गाजा में आमने सामने की जंग चल रही है, वहीं लेबनान से हिजबुल्लाह भी जंग में कूद चुका है, जबकि सीरिया ने भी सैकड़ों रॉकेट दागकर जंग में अपनी एंट्री कर ली है। इजराइल के खिलाफ खुले 3 फ्रंट। पहला फ्रंट गाजा, हमास से सीधी टक्कर। दूसरा फ्रंट लेबनान, हिजबुल्लाह ने 1.5 लाख मिसाइल तैनात किए। तीसरा फ्रंट सीरिया, इजराइल पर छोटे हमले जारी। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल को नसीहत देते हुए कहा है कि गाजा पर कब्जा इजराइल की बहुत बड़ी गलती होगी। हमास का खात्मा जरूरी है, लेकिन फिलिस्तीन राज्य का रास्ता भी साफ होना चाहिए। अमेरिका स्वतंत्र फिलिस्तीन का समर्थक है। बता दें कि 1967 के मध्य पूर्व युद्ध में इजराइल ने वेस्ट बैंक, गाजा और पूर्वी यरूशलेम पर कब्जा कर लिया था। इस पर जो बाइडेन ने इजराइल को चेताते हुए कहा है कि इजराइल के लिए गाजा पर दोबारा कब्जा करना एक बड़ी गलती होगी। बाइडेन ने बताया कि हमास के हमलों में 29 अमेरिकी नागरिक भी मारे गए हैं, जबकि कई लोग घायल हैं। हमास कायरो का संगठन है। चरमपंथी आम जनता के पीछे छिपे हुए हैं। इन लोगों ने अपना ठिकाना रिहायशी इलाकों में बना रखा है। गाजा में जो हुआ वो हमास के चरमपंथी लोगों की वजह से हुआ है। ये चरमपंथी सभी फिलिस्तीनियों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। जो बाइडेन ने जंग के बीच मानवीय हालातों पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि वो फिलिस्तीनियों को जंग प्रभावित इलाकों को खाली करने और जरूरी चीजों की आपूर्ति बहाल करने के लिए एक सुरक्षित गलियारा बनाने के पक्ष में है। बाइडेन ने कहा, मुझे भरोसा है कि इजराइल युद्ध के नियमों का पालन करेगा और गाजा में निर्दोष लोगों के लिए दवा, भोजन और पानी पहुंचाया जाएगा। बता दें कि बाइडेन इस जंग में इजराइल के साथ खड़े हैं। अभी तक अमेरिका ने इजराइल की मदद के लिए युद्धपोत और फाइटर जेट भेजने शुरू कर दिए हैं। बाइडेन ने कहा है कि हम यूक्रेन और इजराइल दोनों को संभाल सकते हैं। अमेरिका दुनिया का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र है। हमास के खिलाफ इजराइल की जंग में हम उनके साथ खड़े हैं। अब हमास को जड़ से मिटाना ही होगा। तो इस रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। इजराइल हमास की जंग ने विकराल रूप अख्तियार कर लिया है। इजरायली सेना ने गाजा में ग्राउंड अटैक की पूरी तैयारी कर ली है। 24 घंटे का अल्टीमेटम समाप्त होने के बाद दर्जनों टैंक के साथ सेना ने फिलिस्तीनी शहर को घेर लिया है। वे हमास का खात्मा करना चाहते हैं। इलाके से 11 लाख आबादी को घर करने पर मजबूर किया गया है। इस बीच अरब मुस्लिम देशों में हलचल बढ़ गई है। इजिप्ट से लेकर सऊदी अरब तक में गाजा के भविष्य पर चर्चा चल रही है। ईरान लगातार इजराइल को चेतावनी दे रहा है और यूनाइटेड नेशन के जरिए अमेरिका को साफ संदेश भेजा। कहा है कि अगर इजरायली सेना गाजा पट्टी में घुसती है तो वे इसे कब्जे वाले सैनिकों के कब्रिस्तान में बदल देंगे। ईरान के विदेश मंत्री अरब देशों के टूर पर हैं। उन्होंने हमास के नेता से भी मुलाकात की और पूरी मदद का भरोसा दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर ग्राउंड अटैक लॉन्च किया जाता है तो इलाके में टेंशन बढ़ेगी। संभावना है कि अन्य मोर्चे पर भी जंग शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर इजराइल गाजा में घुसने का फैसला करती है तो बचाव दल इसे कब्जे वाले सैनिकों के कब्रिस्तान में बदल देंगे। इजराइल की सेना ने गाजा पट्टी को उत्तर से घेरा हुआ है। रविवार से वे शहर के बाहर घात लगाकर बैठे हैं। दर्जनों टैंकों के साथ रिपोर्ट के मुताबिक नामर इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल के साथ वे गाजा पट्टी में घुसने की तैयारी में है। ये टैंक की तरह होता है, लेकिन इसमें भारी मशीन गन लगे होते हैं जो एंट्री टैंक मिसाइल तक ध्वस्त कर सकते हैं। इजराइल हमास का खात्मा करना चाहता है। दलील है कि टनल में हमास के लड़ाके छिपे हैं और इसीलिए उन्हें ग्राउंड अटैक की जरूरत है। अरब मुल्कों में इसको लेकर नाराजगी है और वे एकजुट होने की
राह पर है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी के बीच बातचीत के बाद ईरान के विदेश मंत्री अरब देशों के दौरे पर हैं। उन्होंने इराक, लेबनान और सीरिया का दौरा किया, जहां उस पर हथियारबंद समूहों को समर्थन देने के आरोप लगते हैं। इनमें एक लेबनान के हिजबुल्लाह इजराइल के साथ दूसरे मोर्चे पर लड़ाई शुरू कर चुका है, जहां बीते दिन लगातार एयर स्ट्राइक हुए हैं। इसके बाद वो कतर पहुंचे, जहां दोहा में उन्होंने हमास के नेता इस्माइल हनिये से मुलाकात की। उन्होंने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से भी मुलाकात की, जो लगातार इजराइल को हमास हमले का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इब्राहिम राइसी से भी उन्होंने फोन पर बात की है। ईरान के 57 मुस्लिम देशों की अर्जेंट मीटिंग भी बुलाने की अपील की है, जहां गाजा के भविष्य पर चर्चा हो सके। इसके अलावा रविवार को ही इजराइल के समर्थक इजिप्ट ने अरब देशों का एक सम्मेलन बुलाया है, जहां फिलिस्तीन विवाद और गाजा संकट पर बात होगी। इस सम्मेलन में इजराइल के समर्थक मुल्क यूनाइटेड अरब अमीरात, जॉर्डन और बहरीन के भी शामिल होने की उम्मीद है। अमेरिका इजराइल की पूरी मदद कर रहा है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायली सेना के संभावित ग्राउंड अटैक का समर्थन किया है, जो कथित रूप से हमास को खत्म करने की मंशा से गाजा में घुसना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि गाजा पर कब्जा करना इजराइल की भूल होगी, लेकिन हमास का खात्मा जरूरी है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन भी अरब मुल्कों के दौरे पर है। वो सऊदी अरब भी गए, जो पिछले कुछ महीनों से इजराइल के साथ शांति समझौते पर राजी था। ईरान से बातचीत के बाद सऊदी ने शांति समझौते पर फिलहाल बातचीत रोक दी है। ब्लिंकन ने साफ तौर पर इजराइल के संभावित ग्राउंड ऑपरेशन को हरी झंडी दी। इजराइल ने कई मोर्चों पर संघर्ष के संभावित विस्तार की तैयारी के लिए उपाय किए हैं। इसने उस क्षेत्र में संभावित ईरानी लामबंदी की कोशिशों को रोकने के इरादे से सीरियाई हवाई अड्डों पर हवाई हमले किए। हिजबुल्लाह के साथ जारी संघर्ष के जवाब में इजराइल ने रविवार को लेबनान के साथ अपनी सीमा को एक बंद सैन्य क्षेत्र घोषित कर दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से चेतावनी दी है कि वो गाजा संघर्ष को बढ़ाना नहीं चाहता, लेकिन अगर इजरायली हमले जारी रहते हैं तो वो जवाब देने के लिए मजबूर होगा। फिलहाल ईरान की तरफ से इस पर कोई टिप्पणी नहीं आई। बहरहाल आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 भारत पर। इजराइल हमास जंग के बीच फिलिस्तीन का एक बयान हमास के लिए झटका माना जा रहा है। ये बयान जंग को जन्म देने वाले हमलावर हमास को अलग थलग करने वाला है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के लड़ाकों ने कुछ ही देर में इजराइल पर अचानक हमला बोल दिया था। हमले में इजराइल के करीब 1400 से ज्यादा नागरिकों की मौत हुई। हमले के साथ ही हमास ने इजरायली नागरिकों को बंधक भी बनाया। इजराइल की तरफ से हुई कार्रवाई में हमास के 6 कमांडर मारे जा चुके हैं। इजरायली सेना के मुताबिक 7 अक्टूबर को हमले का नेतृत्व करने वाले हमास कमांडर अली कादी को भी मार गिराया है। जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का कहना है कि हमास का खात्मा तो जरूरी है, लेकिन गाजा पट्टी पर इजराइल का कब्जा ठीक नहीं होगा। बाइडेन कहते हैं हमास ने बर्बरतापूर्ण काम किया, उसका खात्मा जरूरी है, लेकिन फिलिस्तीनी लोगों के लिए भी अपना मुल्क चाहिए, अपनी अलग सरकार होनी चाहिए। भारत भी इस मसले पर अमेरिका का समर्थन कर रहा है। हमास के हमले को भारत आतंकवादी हमला पहले ही बता चुका है, लेकिन ऐन उसी वक्त फिलिस्तीन और वहां के लोगों के साथ खड़े रहने का भी वादा दोहराया है। फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास और वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के बीच फोन पर हुई बातचीत से एक बड़ी बात निकल कर आई। हालांकि बातचीत के आधार पर पहले जो बयान सामने आया था उसमें थोड़ा सुधार भी किया गया। WAFA की पहली वाली रिपोर्ट में बताया गया था, राष्ट्रपति का इस बात पर भी जोर था कि हमास की नीतियां और कार्रवाई फिलिस्तीनी लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करते, सिर्फ PLO की नीतियां, कार्यक्रम
और फैसले ही फिलिस्तीनी लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं और वैध है। लेकिन कुछ घंटों बाद ही एजेंसी की तरफ से महमूद अब्बास के बयान का नया ड्राफ्ट जारी किया गया। राष्ट्रपति का इस बात पर भी जोर था कि सिर्फ पीएलओ की नीतियां, कार्यक्रम और फैसले ही फिलिस्तीनी लोगों का असली प्रतिनिधित्व करते हैं और वैध हैं, न कि किसी अन्य संगठन की नीतियां। फिलिस्तीनी राष्ट्रपति के बयान के दोनों ही ड्राफ्ट में मामूली फर्क है, वो भी सिर्फ शब्दों में। दूसरे बयान में बस इतना ही कहा गया कि हमास का नाम हटा दिया गया है। निश्चित तौर पर ये कोई कूटनीतिक कदम ही होगा। फिलिस्तीनी राष्ट्रपति के बयान से इतना तो साफ है कि हमास को अब राजनीतिक सपोर्ट हासिल नहीं। हमास अब सिर्फ और सिर्फ एक आतंकवादी संगठन बनकर रह गया है और ये बात फिलिस्तीन को लेकर पूरी दुनिया के लिए बेहद अहम है। क्या अब अमेरिका ने इजराइल का साथ छोड़ दिया है? प्रेसिडेंट बाइडेन बीते रोज ये बोले हैं कि गाजा पर कब्जा इजराइल की बड़ी भूल होगी। उनका यह बयान इतना जबरदस्त कूटनीतिक है कि अब इसके मायने टटोलने में पूरी दुनिया के सियासी जानकार जुट गए हैं। बाइडेन ने क्या इजराइल को वाकई कोई साइलेंट अल्टीमेटम दिया है या गल्फ कंट्रीज को अपने बयान के जरिए कोई मैसेज? अगले 3 मिनट में इस युद्ध से जुड़ी बेहद खास जानकारी आपके लिए। पहले आप ये जानिए कि इजराइल हमास की जंग को लेकर बाइडेन ने क्या कहा। बाइडेन बोले कि गाजा में हमास एक चरमपंथी संगठन है, वो पूरे हमास का प्रतिनिधित्व नहीं करते। इजराइल को यह समझना चाहिए कि अगर वो गाजा पर फिर से कब्जा करता है तो वो उसकी एक बड़ी भूल होगी। वैश्विक राजनीति के एक्सपर्ट्स इस बयान को लेकर आकलन कर रहे हैं कि लंबे वक्त से फिलिस्तीन के समर्थन में अरब देश एकजुट हो रहे हैं और अमेरिका युद्ध की शुरुआत से ही डंके की चोट पर इजराइल का समर्थन करता रहा है। तमाम यूरोपियन देश भी इजराइल के साथ हैं। इस बीच जब लोग दो धड़ों में बंटते तमाम देशों को विश्व युद्ध की आहट से जोड़कर देखने लगे तो इस बीच बाइडेन ने इस तरह का बयान जारी कर दिया जिससे कि भड़के अरब देश शांत हो सकें। मतलब वर्ल्ड वॉर रोकने के लिए क्या बाइडेन ने इस तरह का बयान दिया? अब आप ये भी जानते चलिए कि अमेरिकी शासन ने हमेशा से ही इजराइल का समर्थन किया। युद्ध में भी वो बड़े स्तर पर और खुले तौर पर इजराइल को हथियार मुहैया करवा रहा है। आइजनहावर और गेराल्ड फोर्ड जैसे 2 घातक युद्ध तोपों को इजराइल के लिए भूमध्य सागर पर तैनात कर रखा है। इसके अलावा दर्जनों फाइटर प्लेन की भी मध्य पूर्व में तैनाती कर दी है। विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने इजराइल के ग्राउंड हमले को हरी झंडी दी है और आम लोगों को कम से कम नुकसान पहुंचाने की सलाह दी है। इसके बाद इजरायली फोर्स दर्जनों टैंक और मशीन गन से लैस इन्फेंट्री व्हीकल्स के साथ गाजा की सीमा पर मौजूद है। लगातार ईरान लगातार इजराइल के खिलाफ अरब मुल्कों की लामबंदी में जुटा था। उन्होंने हमास के नेताओं से भी दोहा में मुलाकात की। सीरिया, लेबनान और इराक में उसके समर्थन वाले हथियारबंद समूह काफी ज्यादा एक्टिव हैं। लेबनान के हिजबुल्लाह ने तो इजराइल के खिलाफ दूसरे मोर्चे पर लड़ाई भी शुरू कर दी है। बीते दिनों इजरायली सीमा पर हिजबुल्लाह लड़ाकों की तरफ से एयर स्ट्राइक भी किए गए। इजराइल ने इसका जवाब दिया है। हालात बिगड़ने के खतरे के बीच नेतन्याहू शासन ने इस क्षेत्र को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया है। एक बात जो समझने की है वो ये कि हथियारबंद संगठन हमास में अरब मुल्कों की कोई दिलचस्पी नहीं है। मुस्लिम देशों ने हमास के समर्थन में कोई बयान नहीं दिए हैं। लेबनान, सीरिया और इराक में मौजूद हथियारबंद संगठनों के अलावा हमास हमले का किसी ने समर्थन नहीं किया है। कतर ने भी लगातार इजराइल को हमास के लिए जिम्मेदार माना है। सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात, मिस्र और जॉर्डन जैसे देशों को युद्ध के बढ़ने का खतरा सता रहा था जो इजराइल के करीबी मुल्कों में शामिल हैं। फिलिस्तीन अथॉरिटी ने भी हमास को लेकर स्पष्ट कहा, हमास फिलिस्तीन का प्रतिनिधि नहीं है। अरब में गुस्सा गाजा में मारे जा रहे आम लोगों को लेकर है, जहां एयर स्ट्राइक में बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों की मौत हो रही है। इजरायली पूरे गाजा में अंधाधुंध बम बरसा रहे हैं। एक अकेला ईरान है जो खुलेआम हमास का समर्थन कर रहा है। हमास के लड़ाकों के 7 अक्टूबर के हमले और इजरायली सीमा में घुसने पर ईरानी शासन ने हमास को बधाई दी थी। इजराइल और पश्चिमी देश ईरान को हमले का जिम्मेदार मान रहे थे, जिसे ईरान ने खारिज कर दिया है।
अब जबकि अमेरिका ने स्पष्ट कर दिया और इजराइल ने भी इसकी पुष्टि की है कि गाजा में कब्जे की मंशा नहीं है, इससे ईरान को छोड़कर अन्य मुस्लिम मुल्क शांत हो सकते हैं। फिलहाल अमेरिका की ओर से दिए गए इजराइल के कथित विरोधी बयान को लेकर आपका व्यक्तिगत नजरिया क्या कहता है? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही देश दुनिया की ऐसी ही तमाम डिटेल्ड अपडेट्स से यूं ही अवेयर रहने के लिए TV9 भारतवर्ष YouTube चैनल की ओरिजिनल्स प्लेलिस्ट में जाएं और वहां के वीडियोस लगातार देखते रहें।